क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि स्टॉक 20% 30% ऊपर जाता है बट आप कैच नहीं कर पाते? आप आपको समझ ही नहीं आता उसको कैच कैसे करें, बल्कि कुछ लोग उसको कैच कर लेते हैं। आइए हम सिखाते हैं। एक प्राइस एक्शन लर्निंग वीडियो है। इसके साथ जो है इसमें पास्ट एनालिसिस ट्रेड का हमने किया है, जो कि जो ट्रेड हमने पास्ट में ले रखा था पहले, एक साल पहले, तो हम उसे उसे एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हमने बैंकों का चार्ट है, ये बैंको इंडिया, इसको हमने 15 सितंबर को लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंकों का चार्ट है। 640 पे हमने लिया था 15 सितंबर को। स्टॉप लॉस हमने 600 का लगाया था और इस स्टॉक ने 30% का मूव दिया था। ठीक है, तो हम इसे ये ट्रेड दिखाने का लॉजिक हम लोग समझेंगे और हमने क्यों लिया वो सब कुछ समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले और आप खुद से ट्रेड ले सके। दिस साइड अंशुल अग्रवाल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, and now we will proceed to the charts. Let's see. यहाँ पर हम पहले ये लाइंस को जो है ड्रॉ जो किया है हमने, हम इसको समझ लेते हैं। हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि किसी को भी समझ में आए। तो द रेड लाइन इज 20 DMA, द ब्लैक लाइन इज 50 DMA, द ग्रीन लाइन इज 150 DMA and the yellow line is 200 DMA. That is daily moving averages. ठीक है, only 4 DMAs are there: 20, 50, 150 and 200. Okay, now what we will see, now see, first we will see this from here. यहाँ पर इसने क्या किया, ये अराउंड मार्च का अर्निंग जो 16 मई के आसपास आया था, इसने गैप से ओपन किया, स्टॉक वाज अप 20%, तो दैट मींस समथिंग इज गुड इन स्टॉक फंडामेंटली। और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने ये जो जोन है, ये जोन, इस जोन का ब्रेकआउट किया बट ब्रेकआउट डिडंट सस्टेन, गॉट इट, एंड देन इट केम बैक टू 20 DMA। ओके, देन यहाँ पर ये उसी में इस जोन पे जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के ऊपर नीचे करता रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पाया, ये 15 सितंबर को हमने क्यों लिया इस स्टॉक को, 15 सितंबर के दिन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है इस जोन के ऊपर ही सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ये यहाँ पर आया, यहाँ पर इन द सेंस कि इस पॉइंट से, दैट इज 16 जुलाई से इस पॉइंट तक 14 अगस्त तक आया, दैट इज अ पुल बैक टू द प्रायर ब्रेकआउट जोन। ओके, एंड देन इट अगेन वेंट अप, एंड उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक ने 50 DMA, दैट इज द ब्लैक लाइन के आसपास जो है काफी कंसोलिडेशन दिया, बेस फॉर्मेशन किया, 1 2 3 4 5 6 7 डेज का बेस फॉर्मेशन, और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया स्टॉक ने, एक बेस फॉर्मेशन किया। ठीक है, एंड ऑन 15 सितंबर क्या हुआ, ऑन द डे on which we took the stock, is that कि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को हमने पकड़ा कैसे, सीधा वॉल्यूम से। द वॉल्यूम्स previously was 371K, on 12th of September it was 123K, and on 15th of September it is 10.67 million. So we took the stock at here, exactly here at 640. So why? Let's go to the intraday chart. We are going to 15-minute chart on 15th of August. See what happened on 15th of August. See this. This was the breakout zone. Okay. Sorry. And then stock, ये 9:33 we took the stock. The stock broke out of this zone, this whole zone. That is the high was that 628, 630. It broke out and it sustained for 15 minutes. So once हमने एक सस्टेन यहाँ पर जो लेवल्स हुए 630 के ऊपर, तो वी बॉट एट अराउंड 640 with anticipation of going up, because it was coming with a huge candle and huge volume. See the volumes here, volumes were 310K in 15-minute time frame, while in daily time frame previously in the daily time frame the volumes were very low. See the volumes on the daily time frame was 670, 370, 123, and while on 15-minute time frame the volumes come 371. So it was telling something that the stock is ready to break out and go up, and we took it with a very small FL of just 40 rupees on a 640 stock. 40 rupees is just 6.5% of stop loss.
this is the risk management. How we do risk management? See, it's very small stop loss of 6%, and see the stock where it go. I'm just going out to that where it goes. It went. See the stock. See, boom, 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 and the stock went till around 8:45. So this was how this stock reacted, and it gave us it gave us good a move in the stock. Disclaimer: this is not any recommendation, because this is a past trade, and this is only to learn from the trade. And firstly, the stock was also in stage 2 also. So stage 2 stage analysis is another thing which you will learn in another video. And if you want me to make more videos on stage analysis and price action videos, just comment me that stage analysis video we want. So this was all for today, and thank you a lot. Hope you have learned something from the video. Thank you.